श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 6। द्वौ भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैवयासुर एव च, दैवो विस्तरसः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। भगवान कहते हैं, इस लोक में दो तरह के स्वभाव वाले प्राणियों की ही सृष्टि है, दैवी और आसुरी। दैवी हृदय में जब हमारे अंदर दैवी संपद कार्य रूप प्रवृत्त होता है तो मनुष्य देवता के रूप में होता है, और जब उसके हृदय में आसुरी संपद का बाहुल्य होता है तो वह मनुष्य होते हुए भी वह असुर स्वभाव का रहता है, आसुरी संपद का होता है। भगवान कह रहे हैं, देवी को तो मैंने विस्तार से कह दिया, अब हे पार्थ तुम मुझसे आसुरी को विस्तार से सुनो। जो आसुरी लक्षण वाले हैं उनके भी बारे में बताते हैं, और हमें उनसे अपने को दूर रखना है, पहचानना है, ताकि हम दैवी संपद को ग्रहण करें और अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करें। व्यक्ति में दो ही स्वभाव होते हैं, प्राणी जितने भी हैं दो ही स्वभाव के हैं, एक आसुरी और एक दैवी संपद। वो कहीं भी रहे, किसी भी देश में रहे, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में रहता हो, चाहे अरब में रहता हो, कहीं भी रहता हो, हमें केवल दो ही स्वभाव के प्राणी प्राप्त होंगे, वही दिखेंगे, एक दैवी स्वभाव वाले और एक आसुरी स्वभाव। तो अब भगवान आसुरी स्वभाव के प्राणियों की विस्तार से चर्चा करते हैं। 7वां श्लोक अब। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुरा, न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। भगवान कहते हैं, आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य किसमें प्रवृत्त होना चाहिए और किससे निवृत्त होना चाहिए इसको नहीं जानते, और उनमें न तो बाह्य शुद्धि, न श्रेष्ठ आचरण और न सत्य पालन ही होता है। ये जो आसुरी प्रकृति के मनुष्य हैं वो नहीं जानते कि किस कार्य को करने से हमारा विकास होगा, हमें क्या करना चाहिए, और किस कार्य को करने में हम पतन की ओर जाते हैं, वो दोनों ही नहीं जानते। किससे हमें अलग रहना है, निवृत्त होना चाहिए, उन्हें यह ज्ञान नहीं होता। वो प्रायः असुर मनुष्य केवल अपना सुख आराम, अपना स्वार्थ देखते हैं, जिसमें उन्हें सांसारिक लाभ मिलता है, सुख मिलता है, और उनका स्वार्थ पनपता है, उसी कार्य में आगे बढ़ जाते हैं, उसी को करने के लिए दौड़ते हैं।
और जिससे उनको दुख मिलता है और स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है, उसी में उनकी निवृत्ति होती है। उससे वो अलग रहते हैं, वो नहीं करना चाहते हैं जिसमें उनका मतलब ना निकले, स्वार्थ ना पूरा होता हो सांसारिक दृष्टि से, और करने में परेशानी हो रही है, शारीरिक कष्ट हो रहा है, तो उसको ऐसा काम करने से वे दूर ही रहते हैं। लेकिन शास्त्रों में कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित के समान कोई बड़ा धर्म ही नहीं है और दूसरों को दुख देने के समान कोई पाप नहीं। लेकिन जो आसुरी संपदा वाले होते हैं वे इनका विचार नहीं करते कि हमारी बात से, हमारे कर्म से किसको कष्ट हो रहा है, किसको आघात पहुंच रहा है। ऐसा वो बिल्कुल विचार नहीं करते। वे अपने सुख और आराम और स्वार्थ पर ही दृष्टि रखते हैं और उसी में वे प्रवृत्त होते हैं, उसी कार्य में लगते हैं। वास्तव में प्रवृत्ति और निवृत्ति में शास्त्र ही प्रमाण है। हम कैसे जानें कि हमें किस में लगना चाहिए, क्या कार्य करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए? तो हमारे महात्माओं ने कितने शास्त्र हम लोगों के लिए रचे हैं, हम उनको पढ़ करके जान सकते हैं कि किससे हमारा कल्याण होगा और किससे हमारा अकल्याण होगा। हम शास्त्रों के माध्यम से जान सकते हैं, परंतु अपने शरीर और प्राणों में मोह रहने के कारण आसुर मनुष्य की प्रवृत्ति और निवृत्ति शास्त्र को लेकर नहीं होती है। वो जो उनके मतलब की बात होगी उसको तो शास्त्र से स्वीकार करेंगे, और जहाँ पर उनको अपना मतलब नहीं दिखता, स्वार्थ नहीं सिद्ध होता है और उनके कष्ट मिलता है, शारीरिक कष्ट होता है, मानसिक कष्ट होता है, उस बात को वो मानने के लिए तैयार नहीं होते। असुर स्वभाव के कारण वे शास्त्र की बात सुनते ही नहीं, उन्हें उसमें रुचि ही नहीं। जो कोई भी उनके हित की जो कोई उन्हें उनके मतलब की बात कहेगा जिससे उन्हें सांसारिक लाभ होगा, उसको बहुत जल्दी वो ध्यान से सुनते हैं और उसमें वो प्रवृत्त हो जाते हैं। तो वो शास्त्र की बात सुनते नहीं, अगर सुन भी ले तो वो उसे समझ सकते ही नहीं, उनकी गहराइयों को वो नहीं समझ सकते कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि भाई किसी ने आपको कुछ कटु शब्द कहा है तो उसको आप सहन कर लीजिए, आप प्रतिरोध मत करिए, आप उसको जैसे को तैसा मत करिए। तो ये बात उनके समझ में ही नहीं आएगी। वो कहेंगे अरे वाह, उसने हमें ऐसा कहा तो हम क्यों ना बोलें, उसने हमें नुकसान पहुंचाया, हम उसको दुगना नुकसान पहुंचाएंगे। वो ये नहीं समझते कि सब जो कुछ घट रहा है हमारे कर्मों का ही फल है। हमने कभी ऐसा पहले कभी किया है किसी के साथ, तो वही हमारे संस्कारों को छीड़ करने के लिए हमारे प्रभु ने व्यवस्था बनाई। तो वो उसको समझ नहीं सकते। जो अगर सुन भी लिया उन बातों को तो वो समझ नहीं सकते। और कभी संत महात्माओं से शास्त्र की बात सुनने पर भी यदि ऐसा कभी ऐसा अवसर आ गया कि कोई पुण्य उदय हुए, महात्मा की बात उनके कानों तक पड़ गई, आए गए कहीं से, तो सुन भी लिया तो वो उसे मानने के लिए तैयार नहीं होते, उसे स्वीकार नहीं करते। अरे ये तो सब ऐसे ही कहते हैं और उनके प्रति गलत धारणा भी बना लेते हैं। तो ऐसे आसुरी स्वभाव के व्यक्ति होते हैं। श्री राम।